नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सुनाई खरी खोटी। विश्व हेमोफिलिया दिवस पर हेमोफिलिया सोसाइटी जमशेदपुर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कमलपुर के सारंगेडी गांव में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही महिला जली एमजीएम अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। बता दें, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई, जिससे पूर्व जिला कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का 27 महीनों का कार्यकाल पूरा हो गया है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी प्रशंसा हो। अपने अधिकारियों को सरकार ने लूट खसोट के लिए लगा दिया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। खनिज के मामले में कहा कि राज्य सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। बालू एक निम्न स्तरीय खनिज संपदा है, उस पर भी राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। लोकल स्तर पर निर्माण कार्य करने के लिए जो बालू का उपयोग हो रहा है, उनकी गाड़ियों को भी पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ लिया जा रहा है, जो कि खेदजनक है। राज्य सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि माझी ही अगर नाव डुबोएगा तो उसे कौन बचाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री अपने ही लोगों के नाम से खनन पट्टा आवंटित करवा रहे हैं, साथ ही जमीन पर भी इनकी नजर है। केंद्र सरकार के मंत्रियों को झारखंड दौरे वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है। कम नहीं होता है, बहुत लंबा होता है। क्या आप सबको ध्यान में होगा, जब पहले झारखंड राज्य बना था तो हम 28 महीनों तक के राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन 28 महीनों में इस प्रकार से इस सरकार से लोगों ने उम्मीदें की थी सरकार काम करेगी, लेकिन सरकार ने इस राज्य की जनता को बड़ी निराश की। और सरकार की जो पहली ड्यूटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की, विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो, अमन चैन हो, भयमुक्त होकर के लोग जी सके राज्य। लेकिन आज हम कह सकते हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आम लोग आज भयाक्रांत। राज्य में जो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, हत्या तो इस कदर बढ़ गई, राष्ट्र में के भी जो राष्ट्रीय औसत है हत्या की, उसमें भी झारखंड नंबर 1 पर। बहु बेटियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं होती है। पिछले जब बीजेपी की सरकार थी, श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, मानो समझ रहे थे कि उग्रवाद समाप्त से हो गए थे, लोग भाग खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आज झारखंड में फिर से उग्रवाद जगह जगह पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज करा रही है। कहने का अर्थ है कि जो सरकार की जो पहली ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, राज्य को भयमुक्त प्रदेश बनाना, लेकिन आज राज्य की हालत बिल्कुल खराब। इस प्रदेश के अंदर में इस बार रामनवमी के समय भी राज्य के ढेर सारे जिलों में लूटने में मस्त, अपने भी लूट रही है और राज्य को लुटा भी रही है। खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। नदी में आज बालू बचा ही नहीं, हालत ये होती है। झारखंड प्रदेश में जहां जो गृह निर्माण का काम चलता है, अगर नदी नाला से कोई बालू बैलगाड़ी में भी लोग ढो के लाते हैं, ट्रैक्टर में भी लाते हैं, तो उनको तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में झारखंड से बाहर जाता है उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, उसके लिए पासिंग कर देती है, यहाँ से वहां वसूली हो रही है। तो आए दिन झारखंड में वसूली, और वसूली का हद ये हो गई, जो इलीगल सब जगह काम हो रहा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उससे पीछे नहीं है। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से, उनके विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से खदान के लिए। ये जो लूट की फहरिस्त है, आपने देखा होगा कि कानूनी रूप से अपराध है।
पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका भी वो वायलेशन है। भारत सरकार की जो सरकारी सेवकों के लिए जो आचार संहिता बना हुआ है उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री है उसके ऊपर भी वो कोड लागू होता है। इस आंदोलन को ले गया है। झारखंड में जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी है, किसी को कोई उसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब बिहार के काल में भी झारखंड क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते थे, हम सबको याद होगा, उनको यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में उनको एक बार पास करना पड़ता है ताकि वो अफसर यहाँ पदस्थापित हो तो लोगों से संवाद कर सके। अगर हिंदी वो नहीं जानता है तो उनकी भाषा में संवाद कर सके, क्या पता कर लीजिए। लेकिन बाद में उसको राजनीतिक कारणों से इस लोगों ने घोषमोच कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग तो सब भाषा की सम्मान करते हैं और झारखंड में तो एक ही भाषा जो राष्ट्र वो हिंदी है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपने वो बोले पढ़े लिखे उसमें कहाँ दिक्कत है। विश्व हेमोफीलिया दिवस पर हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज विश्व हेमोफीलिया दिवस है। इस मौके पर हेमोफीलिया सोसाइटी जमशेदपुर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हेमोफीलिया पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि हेमोफीलिया पीड़ित रोगियों को फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के खून की कमी नहीं होने दिया जाएगा। राज्य ने ना सुविधा की कमी है ना संसाधन की, पर्याप्त मात्रा में ऐसे रोगियों के इलाज हेतु फंड उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के चिकित्सक पूरी शिद्दत से रोगियों का इलाज कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी निर्देश मिल रहा है, सरकार हर संभव उन्हें संसाधन उपलब्ध करा रही है। उनका प्रयास है कि राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य के बाहर ना जाना पड़े। हमारा हीमोफीलिया के जो हमारे बच्चे हैं या जो भी पेशेंट हैं, उनको चाहे फैक्टर 9 की जरूरत हो चाहे फैक्टर 8 की जरूरत हो, तो हम फैक्टर 9, 8 जो भी आपको जरूरत है, हम आपको ये जरूर विश्वास देते हैं कि जब तक बन्ना गुप्ता आपका भाई है, आपको किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। चाहे इसके लिए हम लोगों को दूसरे राज्यों से भी यदि मंगाना पड़ेगा तो हम मंगा के भी देंगे। और हमने हमारे सिविल सर्जन साहब को कहा है कि आपको जब जब जरूरत पड़े, आप बिल्कुल, आपके पास फंड है और राज्य सरकार पूरी वचनबद्ध है, आप दिल खोल के खर्चा कीजिए। लेकिन हमको हमारे राज्य में हम अपने चिकित्सकों का मान सम्मान करते हैं और ये जरूर कहते हैं कि चिकित्सकों का सम्मान हम करते हैं, चिकित्सकों का मान सम्मान रहेगा। लेकिन चिकित्सकों का ये दायित्व है कि चिकित्सकों के चेहरे खुशी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लेकिन उनके हंसते हुए चेहरों से हमारे मरीजों के चेहरे भी खिलखिलाएंगे, तब हमारे राज्य सरकार का भी चेहरा सुंदर दिखेगा। हमारी तरफ से फ्रीडम है कि आपको जो क्रय करना है और आपको जो भी आपको हमने ओपन हैंड किया है। और जहाँ भी, जैसे अभी 2-3 बच्चों की बात हो रही थी कि उनको जो है, जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं, मेंस वगैरह चालू होता है, उस समय भी ये थोड़ी विकट समस्याएं होती हैं। और उस समय जब बच्चे थोड़ा कहीं खेलते वक्त गिर गए या उनको जो है गर्मी में कभी कभी नाक से खून वगैरह निकलता है, तो हम लोग निश्चित तौर पर, जो अभी हमारे हाजरा भाई ने कहा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, बंगलौर में मशीन वगैरह है, हम उसके बारे में भी, मैं अभी अपनी बहन हेमलता जी से भी पूछ रहा था और हमने जुझार मांझी से भी कहा है कि आप इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर इसका पूरा हमको आप बताइए कि इसको हम कैसे जो है, राज्य सरकार के पास पैसों का अभाव नहीं है, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को आप और हम मिलकर यदि मजबूत इनपुट करेंगे तो हम अपने सरकार से मजबूत आउटपुट निकालेंगे। अभी हमने बजट बनाया है, तो जब हम बजट बना रहे थे तो पहले बजट जब कमलपुर के सारंगीडी गांव में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही महिला जली एमजीएम अस्पताल में भर्ती। बता दें, पटामदा के कमलपुर थाना क्षेत्र के सारंगीडी गांव में रविवार की सुबह एक महिला साहिज चूल्हा जलाते
समय जल गई। परिजनों ने बताया कि रूपी साहिस ने चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल ज्यादा डाल दिया था। इससे तेज लपट निकली और रूपी साहिस जलने लगी। शोर सुनकर परिवार के सदस्यों ने किसी तरह उसकी आग बुझाई। तब तक वह काफी जल गई थी। उसकी पीठ और पैर जल गए हैं। परिजनों ने रूपी साहिस को इलाज के लिए पटामदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर जमशेदपुर में साक्षी के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। एमजीएम अस्पताल में रूपी साहिस का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। आगे धरा तो छिलो, आगे धरा रहा था उस टाइम। ये जो पार्टी धरा एक बैग आगे हाथ कर लग गया कपड़ा में। उम्र कितना उनका है? उम्र 22 वर्ष। क्या नाम उनका है? रूपी सही। कहाँ रहते हैं? सड़ंगीडी। थाना कौन सा पड़ेगा? कमलपुर थाना। अच्छा, कितने बच्चे इनके? एक प्रथम बच्चा, पहला बच्चा है। अच्छा, कहाँ आग लगा? कौन जगह में आग लगा? दही में, पेट में। अच्छा, ये घटना कब की? कितने बजे? आज सुबह 7-8 बजे। 7-8 बजे। फिर वहाँ से एमजीएम लेकर गए? हाँ, फटमदा में पहले लाए थे, फटमदा से यहाँ एमजीएम लाए। अच्छा, अभी ठीक है वो कि ज्यादा खतरे? नहीं, खतरा अभी नहीं है, ठीक है। कौन लगी आपके वो? हाँ? कौन लगी आपके वो? मेरा पुतौहू। पुतौहू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती सही। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रपत्र 5 में अधिसूचना जारी। 18 अप्रैल से नामांकन शुरू। बता दें, बुंडू में ग्राम पंचायत चुनाव प्रथम चरण में आगामी 14 मई को होनी है। बुंडू एसडीओ राजेश कुमार साव ने बताया, प्रथम चरण के मतदान को लेकर उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा शनिवार को प्रपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया, 17 अप्रैल को रविवार होने के कारण सोमवार 18 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी। एसडीओ ने बताया, ग्राम पंचायत चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव निर्वाचन 2022 जो है उसकी घोषणा 9 तारीख को हो चुकी है। उसी के बाद उसकी तैयारी शुरू हुई। आज 16 तारीख से प्रपत्र 5 में जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत जो डीसी साहब होते हैं उनके द्वारा प्रपत्र 5 में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और ये अधिसूचना जारी होने के बाद सभी ब्लॉकों में, ब्लॉक के कार्यालयों में, पंचायत के कार्यालयों में, अनुमंडल कार्यालय में, जिला स्तर के कार्यालयों में इसका साट दिया गया है लोगों के जानकारी के लिए। और अब जो है प्रथम फेज में, चूँकि बुंडू अनुमंडल के सभी पद धारकों का, चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे पंचायत समिति सदस्य हों, चाहे पंचायत के मुखिया का हो, चाहे फिर जिला परिषद के सदस्य का, इसका निर्वाचन प्रथम चरण में ही होना है। तो अब 18 तारीख से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो प्रक्रिया पूरी सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 14 तारीख को मतदान किया जाएगा और जिसका 17/5 को मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। करना पड़ता तो किस तरह का चुनौती रहेगा उस पर? जैसा कि हम लोग पूर्व में भी सभी जितने भी मतदान केंद्र हैं सबों में निर्वाचन कराते रहे हैं और इस बार भी हम लोग उसको कराएंगे और जो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी वो सारी चीज़ें जिला प्रशासन उसमें करेगी। ईदगाह कमेटी सदस्य द्वारा आज ईदगाह मैदान में सफाई और सजावट का कार्य किया गया। बता दें, आज कमेटी के सभी मेंबर ने ईदगाह मैदान की सफाई और वृक्षारोपण में भाग लिया। क्योंकि ईद करीब है, इसीलिए कमेटी ने निर्णय लिया कि जितनी भी गाड़ियां ईदगाह मैदान में खड़ी है उसे यहां से हटाया जाए, कम से कम ईद तक के लिए, ताकि ईदगाह की सफाई में कोई बाधा ना आए। ईदगाह कमेटी सभी गाड़ियों के मालिक से दरख्वास्त करती है कि अपनी गाड़ी ईदगाह में खड़ी ना करें। आज ईदगाह मैदान में सफाई और वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जहां कमेटी के अध्यक्ष हाजी इशाक साहब, उपाध्यक्ष अरशद हुसैन एवं कमेटी के सदस्य आमिर खान, मोहम्मद यूसुफ, राशिद करीम, मोहम्मद तनवीर एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। ईदगाह मैदान कमेटी एक नई गठित की गई है, जिसमें सारे नौजवान सिलाई के जो खास कर्मठ काम करने वाले लड़के हैं उनको इस कमेटी से जोड़ा गया है। आज उन लड़कों ने आज से इस ईदगाह के देख रेख और क्या नाम है साफ़ सफाई का काम लड़कों ने शुरू किया है। इसमें क्या नाम है पौधारोपण कुछ किया गया है, मैदान में क्या नाम है मिट्टी सब कचरा वचरा सब झाड़ू उड़ू दे सब निकलवाया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि नई कमेटी बनाई गई है, कमेटी कब बनाई गई और किस उद्देश्य से बनाई गई है? कमेटी सरकार ने क्या नाम है इस ईदगाह मैदान का सौंदर्यीकरण का काम किया था। इसको
इसके देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए हम लोगों ने महसूस किया कि पहले से कमेटी काम कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक नई कमेटी गठित किया जाए जिसमें वो सारे नौजवान हो, जिसमें काम करने का जोश हो, वैसे लोगों को जोड़ा गया है। और इस कमेटी से खास फ़ायदा ये है कि चूँकि ये कमेटी क्या नाम है, जुगसलाई कादरी मस्जिद कमेटी के अंडर टेकिंग रहती है, और इससे क्या नाम है वो क्या नाम है मस्जिद की भी देख रेख करेंगे और इस ईदगाह का भी क्या नाम है देख रेख करेंगे। इसको इस लायक बना देंगे कि यहाँ बच्चे खेल सकें, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जो यहाँ शाम सुबह बैठ सकें, महिलाएं जो हैं सुबह शाम यहाँ टहल सकें। इस तरह का कमेटी का इस ईदगाह मैदान को इस तरह का बनाने का प्लान है जी। कमेटी का नाम जुगसलाई ईदगाह कमेटी। आपका परिचय? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इसाक अजीजी है। मैं क्या नाम है इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सुनाई खरी खोटी। विश्व हेमोफिलिया दिवस पर हेमोफिलिया सोसाइटी जमशेदपुर की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कमलपुर के सारंगेडी गांव में खाना बनाने के लिए चूल्हा जला रही महिला जली एमजीएम अस्पताल में भर्ती। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।